हाँ जी। तो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री मते भक्ति श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, तो अभी हम लोग जो है आज चैप्टर 2, और उस चैप्टर 2 में .7 श्लोक का जो है, जो एक गुरु के बारे में हमें बताता है कि हमें कैसे गुरु धारण करना चाहिए, किसको गुरु बनाना चाहिए, और कैसे हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये सब जो चीजें हैं वो हम इस चैप्टर से, इस श्लोका से समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं श्लोक बोलती हूँ, फिर श्याम प्रिय माता जी आप भी बोलना श्लोका। कार्पण्ये दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। प्रिय माता जी। माने अपहर्षभावा पृच्छामि त्वं धर्ममूढसमुचेतः यश्रेष्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। इसकी वर्णिंग भी पढ़ दीजिए माता जी। हाँ जी। कार्पण्य मैंने कृपणता, दोष मैंने दुर्बलता से, अपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे, धर्म धर्म, सम्मूढ़ मोह ग्रस्त, चेता हृदय से, यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो, निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो, तत् वह मैं मुझको शिष्य शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शादी उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, पर पन्ना शरणागत। हम्म, अनुवाद भी पढ़ दीजिए माता जी। हाँ जी। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हम्म, तो अभी तक क्या हो रहा था, अर्जुन जो है सिर्फ अपनी बात को रख रहा था। अभी तक अर्जुन को भगवान ने कोई ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, बस भगवान भी उसकी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस श्लोक में अर्जुन ने एक्चुअली सरेंडर किया। तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब तक कोई एक्चुअली सरेंडर नहीं करेगा, तब तक वो गुरु के पास नहीं जाएगा, विनीत भाव से नहीं जाएगा और उनसे नहीं पूछेगा, तब तक उसको वो जो सोलेस है, जो शांति है, जो सॉल्यूशंस है, वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से अर्जुन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अभी तक तो वो प्रॉब्लम 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 ही डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे गीता भूषण टीका देखते हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा की गई है। तो वो लिखते हैं कि ये जो श्लोक है, जो पर्टिकुलरली जिस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, ये जो श्लोक है वो गुरु स्वीकार करने और गुरु की सेवा करने के सिद्धांत को प्रकाशित करता है। इसका मतलब क्या, दो बातें हैं। फर्स्ट इज हमने गुरु को सरेंडर करना, एंड सेकेंड इज गुरु की सेवा करना, मीन्स गुरु को फॉलो करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम बीमार होते हैं तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। पहली चीज है कि हमें कुछ नहीं पता हम क्यों बीमार है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको फर्स्ट सरेंडर करते हैं। फिर सेकेंड चीज इज कि जब हम डॉक्टर को सरेंडर कर देते हैं, देन डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन और प्रिस्क्राइब करता है। तो फिर उस मेडिसिन को हम लेते हैं, उसकी डाइट को फॉलो करते हैं, है ना। तो दो स्टेप सरेंडर्स के हैं। फर्स्ट सरेंडर इज टू गो टू दैट डॉक्टर, टू गो टू दैट गुरु, एंड सेकेंड थिंग इज जो गुरु की सेवा करना, मीन्स गुरु की जो गुरु बोले वो करना। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे इसको क्या बताया गया, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कि प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक हाथ में यज्ञ की लकड़ी अर्थात सेवा के दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति को निश्चित रूप से उस गुरु के पास जाना चाहिए जिसे वेदों का ज्ञान है और जो ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसे ही किसी के पास ही चले जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए जिसे नॉलेज है
और जो भगवान को सरेंडर्ड है। आगे चल के प्रभुपाद हमें बताएंगे कि हमें कैसा गुरु सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया, देन हम उसको अवज्ञा नहीं कर सकते, लेकिन सेलेक्ट करने से पहले, डिसाइड करने से पहले, दीक्षा लेने से पहले हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं, हम बिल्कुल देख सकते हैं कि हम किस गुरु के पास जा सकते हैं या हमें किसकी बातें समझ में आती है। जैसे इस्कॉन में भी बोला जाता है कि जब भी आपको दीक्षा लेनी है उससे पहले आप गुरु आश्रय मिलता है और फिर उसके बाद आप 6 महीने साल अपने गुरु महाराज की बातें सुनो। अगर आपको लगता है कि वो आपको समझ में आ रही है, देन यू टेक शेल्टर। आचार्यमान पुरुषो वेद। तो जिस व्यक्ति के पास गुरु होते हैं वह भगवान को जान पाता है। तो ये गुरु धारण करने की महिमा बताई गई है कि क्यों हमें गुरु को धारण करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो जिसके पास गुरु बिना गति नहीं, ये तो हम सबने सुना है ना। इसके बाद प्रभुपाद एक बहुत सुंदर वर्ड है, कार्पण्य दोषो। कार्पण्य अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, और जैसा हम श्रुति वाक्य में देखते हैं, यो वा एतदक्षरम गार्गे विदित स्वाम मल्लको प्रेतसी कृपण। प्रभुपाद ने कृपण जो है ना, उसका एक बहुत स्पेशल मीनिंग दिया है इस पर्टिकुलर श्लोक में। कृपण का मतलब कौन है? नॉर्मल कृपण का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो हम कृपण बोलचाल में यूज करते हैं, व्हाट डज कृपण मीन? एनी आइडियाज? कृपण वर्ड सुना हुआ है हमने कभी? कंजूस। जो कंजूस होता है ना उसको कृपण बोलते हैं, ठीक है। और वो कंजूस ना कौन होता है? जो ना अपने पे पैसा खर्च करता है और ना ही दूसरों पे पैसा खर्च करता है, उसको कृपण बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने उसी वक्त उसी वर्ड को स्पिरिचुअली कनेक्ट किया है। स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का मतलब है कि ना तो वो खुद भक्ति के, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना किसी के पास बहुत पैसा है, वो उसकी अमूल्य निधि है, वो खुद भी नहीं खर्च करना चाहता और वो दूसरों पे भी नहीं खर्च चाहता। इसी तरीके से जो ह्यूमन लाइफ है ये हमारी अनमोल है ना। ये हमारे लिए अमूल्य निधि है जो हमें सांसें मिली हुई है। लेकिन वो सांसें ना तो हम अपनी भक्ति के लिए खर्च कर रहे हैं और ना ही दूसरों को प्रीचिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको बोल जाता है कृपण। ये बहुत स्पेशल मीनिंग है जो इस श्लोक में प्रभुपाद ने इसको यूज किया है। इसी तरीके से जो ये बल्ल विद्याभूषण बताएंगे उसी मीनिंग को आगे प्रभुपाद भी एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए भक्तों को बोला जाता है इसके जस्ट अपोजिट उदार, औदार्य, है ना। महान औदार्य जो है वो हमारे चैतन्य महाप्रभु है ना, उनको औदार्य अवतार बोला जाता है। भक्तों को क्यों उदार बोला जाता है? क्योंकि भक्त खुद भी भक्ति करते हैं और जो भी मिलता है उसको भी भक्ति करने का उपदेश देते हैं ना। तो यहाँ पे कृपण का मतलब समझाते हैं बलदेव विद्याभूषण जी की भ्रम ज्ञान ना होने के कारण, अर्थात कार्पण्यता, कृपण इसी से आता है, कारण मैंने परिवार के प्रति आसक्ति का दोष ग्रहण कर लिया है। क्योंकि जितनी भी अर्जुन ने बातें बोली हैं वो सब ये बोला गया है कि वो उसकी आसक्ति के कारण है ना। तो जितनी भी हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति के कारण ही है, जैसे कि पिछले श्लोक में बोला गया था। इस कारण से मेरा स्वभाव उपहत हो गया है। ये अर्जुन बोल रहे हैं कि जो मेरा स्वभाव है, अर्जुन का एक नेचुरल स्वभाव है कि वो क्षत्रिय है ना। तो क्षत्रिय है तो उसको युद्ध करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आसक्ति में एंगेज हो गया, शोक और मोह में पड़ गया है, इसलिए उसका नेचुरल स्वभाव जो है वो उपहत हो गया है और इससे मेरे युद्ध की इच्छा को समाप्त कर दिया है। मेरे मन में जो मेरा मन है वो मेरे कर्तव्य के संबंध में सम्मोहित हो गया था, धर्म सम्मूढ़ चेता, जिसके कारण मुझमें संदेह है कि मेरा कर्तव्य जो क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है या भिक्षाटन करते हुए भ्रमण करना। ये क्वेश्चन अर्जुन के मन में बार बार आ रहा था, कह रहा था कि युद्ध करने से अच्छा है तो मैं भिक्षा ही मांग लूं। तो वो भगवान के पास जाने की या धाम जाने की या भक्ति करने की तो चेष्टा ही नहीं कर रहा है, वो तो उसके दिमाग में भी नहीं है। लेकिन जब वो भगवान जैसा गुरु लेता है तो वो उसको सीधा भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो सीधा भक्ति मार्ग बताते हैं भगवान। तो इसलिए बोलता है क्योंकि मैं अब ऐसी स्थिति में हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो अर्जुन बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। और क्या सही में उन्होंने क्या बोला? यह उपदेश शेष आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सुनिश्चित करके बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय का निर्माण करे। अब क्या चीज बेस्ट है ना, तो ये आप मेरे को बताओ। और बेस्ट का क्राइटेरिया क्या बताया उन्होंने कि वो उपदेश श्रेयस्कर होगा
यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो येलो हाईलाइट किया हुआ है। दो तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए कोई भी हम काम करें। एक तो एकांतिक, मीन्स जो भी काम करें उसका फल मिले, हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। एक तो हम ये चाहते हैं, हम हर चीज में चाहते हैं ये। और सेकंड चीज चाहते हैं क्या है, और स्थायी हो, यानी कि फल प्राप्त करने के बाद परिवर्तित ना हो। क्योंकि अगर हमें फल मिला और वो खराब हो गया हमारे लिए बाद में, या हमारे थोड़े टाइम का हमारा इंजॉयमेंट हुआ फिर वो चला गया, तो हम कहेंगे क्या फायदा हुआ, है ना। तो अर्जुन भी यही बोल रहा है कि श्रेयस्कर हो सर्वाधिक। अब श्रेयस्कर क्या है, व्हाट इज अ बेस्ट। तो बेस्ट के लिए उन्होंने दो क्वालिटीज बताई हैं। एक तो जो भी काम करे, पहली बात तो पक्का रिजल्ट मिलना चाहिए, निश्चित रूप से हमें फल मिलना चाहिए। सेकंड थिंग इज, जो भी फल हमें मिल रहा है वो स्थायी होना चाहिए, यानी कि वो बाद में चेंज ना हो। नहीं तो हमें जो आज उससे सुख मिल रहा है वो हमें नहीं मिलेगा। हम्म। तो श्रुतियां कहती हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरणागत होना होता है। जैसा पहले कहा गया था, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवाभिगच्छेत समित प्राणी श्रोत्रियम भ्रम निष्ठम। यहाँ पे एक बहुत सुंदर वर्ड आया है, विज्ञानार्थम। एक ज्ञान है और एक विज्ञान है, क्या फर्क है दोनों में, बताइए। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है। ज्ञान तो माता जी जो हमें शास्त्रों से मिलता है, और विज्ञान वो है जिसको हम व्यवहार में लाते हैं। बहुत सुंदर। ज्ञान वो है जो कि नॉलेज है, और विज्ञान जो है वो रियलाइज्ड नॉलेज है। जैसे हमने बोला किसी ने कि अगर हम चैंटिंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तो कोई ऐसे ही बोल दे, और एक सच में जो चैंटिंग करके ब्लिसफुल फील करे और फिर वो हमें नॉलेज दे, तो उससे बात करके हम एक अलग था ना। जिसने सच में टेस्ट किया होगा वही अच्छे से बता पाएगा। इसलिए यहाँ पे तद विज्ञानार्थम बोला हुआ है। खाली ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ऐसा गुरु चाहिए जिसने जो रियलाइज्ड सोल्स हो, तो जिसके पास रियलाइज्ड नॉलेज हो। तो इस श्लोक में उद्धत किया गया था कि मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। और उस पर अर्जुन कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, तो कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन ने अब भगवान को इस श्लोक में गुरु स्वीकार किया है ना। तो जब उन्होंने गुरु स्वीकार किया उसके बाद ही भगवान से शिक्षा देना शुरू करेंगे। यस माता जी पढ़िए इसको। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार की विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है। मन अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हम्म। तो यहाँ पे, आखिर हाँ एक मिनट माता जी। यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बताई है चीज, जो हमारी लाइफ से बहुत प्रैक्टिकली कनेक्टेड है। मेरा कि बहुत नेचुरली है कि जो भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक चिंता का कारण है, हर एक के लिए। और पग पग पर उलझने मिलते हैं। हमें हमेशा लगता है कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो लाइफ में एवरी स्टेप, है ना, हर कदम कदम पे विपदा है। और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज को अनुभव ना किया हो। हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। ऐसा आपको कोई पर्सन नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो रिच से रिच हो, चाहे पुअर से पुअर हो, चाहे कहीं का राजा हो, चाहे कहीं का भिखारी हो, कोई भी हो, एवरीबडी हैज देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर हम सबके पास प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है,
इसका सोल्यूशन ये है कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, उसको जानने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ अर्जुन ने भी गुरु को एक्सेप्ट किया, और तो और भगवान भी जब यहाँ पे आए तो भगवान ने भी गुरु को एक्सेप्ट किया, चाहे वो कृष्ण आए, चाहे राम आए, चाहे चैतन्य महाप्रभु आए, सबने गुरु को एक्सेप्ट किया, है ना। तो उन्होंने ये शो किया कि नहीं, हमें गुरु अडॉप्ट करना है, हमें गुरु को फॉलो करना है। तो जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वो हमें यही बताते हैं कि हमें, और लेकिन एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको गुरु कैसा होना चाहिए उसकी भी जानकारी मिलेगी। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु का क्या मतलब है? गुरु परंपरा से जो आ रहे हैं। यस, जो गुरु परंपरा से आया हो। और कितनी परंपरा है हमारी? अरे 4 है ना माता जी? कौन कौन सी? ब्रह्म, हम्म। क्षिरी हम्म। और रुद्र और हम्म। कुमार वेरी संप्रदाय। वेरी नाइस। तो किसी ना किसी एक परंपरा से गुरु कनेक्टेड होना चाहिए और भगवान से भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे हम मॉर्निंग में गाते हैं ना, जब हम गुरु अष्टकम गाते हैं तो हम बोलते हैं संसार धाम लोकम प्राणाय कारुण्य घना घनात्मम। तो वहां पे बोलते हैं कि संसार दावानल, इस संसार को दावानल, दावानल होता है जंगल में जो आग लगती है। जो जंगल में आग लगती है उसे कोई नहीं लगाता, वो अपने आप ही लग जाती है। लेकिन इतनी भीषण आग लगती है कि उसको वैसे बुझाया भी नहीं जा सकता। तो उसके लिए तो बारिश ही होनी चाहिए। तो हम सुबह सुबह उठ के गुरु अष्टकम में यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे संसार में अग्नि लगी हुई है और उस पर बारिश के ही वो बुझेगी, उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी ऐसे ही हो रखा है। तो आप उस पे मेघ की तरह बरसो और आप उनमें ऐसी डायरेक्शंस दो, ऐसी गाइडलाइंस दो कि हम इससे निकल सकें। तो इसी प्रकार विश्व की ऐसी स्थिति है। और यहाँ पे प्रभुपाद सिर्फ एक सिटी या एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं पूरे विश्व की ऐसी स्थिति, यानी कि विश्व में जो सबसे डेवलप्ड देश है उसकी भी अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि अगर वहां चले जाएंगे, कोई अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए, तो उसकी लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आनी है, और जो प्रॉब्लम आनी है वो आनी है, चाहे आप कहीं भी रह लो। तो इसी प्रकार विश्व की ऐसी स्थिति बनी है कि बिना चाहे, कोई चाहता तो है नहीं कि प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती रहती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, फिर भी वो लगती रहती है। इसलिए जो वैदिक वांग में है, यानी कि जो वैदिक ग्रंथ हैं, वो हमें ये उपदेश देते हैं कि अगर हमें अपने जीवन की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो जैसे हम परंपरागत गुरु है उसके पास जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता का मतलब है वो ये जानता है कि कैसे हमें इस जो मेन प्रॉब्लम, व्हाट आर 4 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ? सौरभ प्रभु, हमारी लाइफ की 4 समस्याएं कौन सी हैं? 4 समस्याएं। हाँ, जो सबकी लाइफ में है, कहीं भी कोई भी हो। एक तो वो पढ़ा था माता जी पहले कि हम ब्रह्म ब्रह्म में रहते हैं। नहीं, नहीं, अच्छा वो नहीं है। वो दोष है हमारे। अच्छा, जो दोष है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यस जन हाँ जन्म निशा। मृत्यु जरा व्याधि। यस। तो ये जो, अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। हमारे जीवन की जो 4 परम समस्याएं हैं वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, कि हम सब लोग, चाहे वो यहाँ रहे, चाहे यूएस रहे, चाहे कनाडा रहे, चाहे कहीं भी रहे, पाकिस्तान रहे, इंडिया कहीं भी रहे, और किसी भी योनि में रहे, हर किसी को ये 4 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जन्म, मरण, जरा, व्याधि। ठीक है, हमारी लाइफ के, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 4 दोष होते हैं जो आप बता रहे थे। सौरभ प्रभु कौन से 4 दोष बता रहे थे? कि हम गलतियां करते हैं, हम गलती करते हैं, हमेशा भ्रमित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, और धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और हमारी इंद्रियां पूर्ण है। यस, ये ह्यूमन लाइफ की 4 दोष हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, इनको 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है। इसकी वजह से हम ज्ञान को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए हमें एक गुरु चाहिए जो हमें सही तरीके से समझा सके, है ना। तो ये हमारे जो है 4 डिफेक्ट्स हैं।
और हमारी तीन जो है वो ताप है। तीन ताप कौन से हैं जिसकी वजह से हमें दुख मिलते रहते हैं? तो आध्यात्मिक हाँ, अब माता जी बोलिए, श्यामप्रिय माता जी बोलिए। मते 3 ताप जो है, पहला है आध्यात्मिक, हम्म। देवी देवी भौतिक, भौतिक है ना, यही है ना, देवी भौतिक आदि और दैविक और आदि भौतिक। हाँ, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, है आध्यात्मिक। ना। ये तीन हमारे लिए प्रॉब्लम्स है, तीन ताप है जिनके थ्रू हमें प्रॉब्लम्स मिलती रहती है ना। तो तीन ताप विच इज कॉल्ड थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ, फोर डिफेक्ट्स जो हमने अभी बात करी, जो हमारे चार दोष हैं, और ऐसी जो चार हमारे समस्याएं हैं, और वो सब पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स हैं, ये हमें अब याद होनी चाहिए। तो आ, हम कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो समस्याओं को नहीं समझता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन समस्याओं को, यस माता जी आगे पढ़िए प्लीज। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। वृद्ध धारक कन्या उपनिषद में 3.8-10 में व्याकुल व्याघ्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतत् अक्षरम गाग्र्या विधित विधित वात्समालो का का कात प्रेति कातः प्रेति सा कृपणः। हम्म। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुक्र की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतद अक्षरम गार्गी विदित व समालोका प्रेति सा ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। अतः ऐसे पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्मोनोदोष्य के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है, इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने ना बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कृपण कौन है। ठीक है, कार्पण्य दोष है ना, तो कृपण कौन है? कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। हमने अभी पढ़ी हमारी जो चार समस्याएं हैं, तो अगर हम बाकी सब चीजों में लगे रहें,
और इन चारों चीजों के बारे में बात ही नहीं करें, इन चारों चीजों का सॉल्यूशन, क्योंकि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सब हैं, उन चारों में, उन सब में इन चारों समस्याओं की कोई बात नहीं होती है ना। तो वो जो है जन्म मृत्यु की तो कोई बात ही नहीं करते हैं। बुढ़ापा और डिजीज की बात करते हैं, लेकिन बुढ़ापा और डिजीज तो सेकंड है। जब तक प्रभु हमेशा गुरु महाराज बोलते हैं कि इफ यू वांट टू स्टॉप डेथ देन स्टॉप बर्थ। जिसका बर्थ स्टॉप हो जाएगा उसका डेथ भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जिसका बर्थ है उसका डेथ है। अगर बर्थ ही नहीं होगा तो डेथ कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद ना बहुत ही, एक प्रभुपाद का स्टाइल है यहाँ बोलेगा कि अगर कोई सिर्फ अपने में ही लगा हुआ है और आत्म साक्षात्कार को समझे बिना कुकर सुकर की बात है, कुकर सुकर होता है डॉग्स एंड पिग्स ना, कि प्रभुपाद बिल्कुल डांट के बोल रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल आए और अपनी लाइफ को हमने यूज नहीं किया आत्म साक्षात्कार के लिए और उसको समझे बिना ही हम इस लाइफ में चलेंगे, देन वी आर नॉट बेटर देन डॉग्स एंड पिग्स। क्योंकि जीव के लिए मनुष्य जीवन जो है वो अत्यंत मूल्यवान निधि है। जैसे एक कंजूस अपनी निधि का खर्चा नहीं करता है, इसी तरीके से यहाँ पे उसका कंपैरिजन, एक एनालॉजी दे रहे हैं कि अगर आप अपने मानव जीवन जो है आपका, उसको एक मूल्यवान निधि है, आपको उसका प्रयोग करना चाहिए था अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, जो हमारी जीवन की बेसिक समस्या है, जो सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन और इसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो वो कृपण है ना। जैसे एक एग्जाम्पल, एक बार एक स्टोरी आती है। एक बार क्या होता है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, तो उसमें से एक फ्रेंड जो है वो बहुत मतलब दोनों गांव में पहले रहते होते हैं, फिर एक पर्सन जो है वो शहर चला जाता है। तो जब वो शहर चला जाता है तो वो आता है, देखता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो बड़ा परेशान है उससे होने, तो वो बहुत रिच बन जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड के लिए अगली बार आता है और मर्सिडीज गाड़ी लेकर आता है। ठीक है। अब जब वो मर्सिडीज गाड़ी लेकर आता है तो उससे सोचता है कि मेरा फ्रेंड उसमें अच्छे से घूमेगा, खुश रहेगा। फिर जब दोबारा वो आता है देखता है, कहता है वो मर्सिडीज कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। कहता है वो तो मैंने हल जोतने के काम लगा दी। तो उसको मर्सिडीज की वैल्यू नहीं पता, उससे वो हल जोत रहा है, तो वो ही डजंट डिजर्व इट, है ना। तो अगर हमारे पास ये ह्यूमन लाइफ हमें मिली है अपनी प्रॉब्लम्स को इटरनली सॉल्व करने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो भगवान भी कहेंगे कि तुमको ह्यूमन लाइफ तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तो फिर तुम्हें क्यों अच्छी चीज दी जाए इफ यू डोंट नो। अगर हम अपने बच्चे को भी कुछ महंगा ला के दे और वो उसको प्रॉपरली यूज ना करे तो मुझे यू डोंट डिजर्व इट। तो इसलिए प्रभुपाद ने उसके लिए वर्ड यूज किया कृपण, कि तुम उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। और इसके ऑपोजिट है ब्राह्मण, जो कि भक्त है। ठीक है, वो क्या करता है, वो इस शरीर का उपयोग करता है अपनी सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। फिर उन्होंने रीजन बताया है कि क्यों ऐसा होता है कि कृपण जो है वो यूज नहीं करता, क्योंकि उसकी देहात्म बुद्धि है, कि उसकी जो बुद्धि है वो अपनी देह और आत्मा में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है ना। वो अपनी देह को ही अपनी आत्मा देह में कंफ्यूज्ड है ना। तो दैट इज देहात्म बुद्धि, जिसका पूरा पूरा ध्यान जो है वो अपनी देह में ही लगा हुआ है। तो क्योंकि वो देहात्म बुद्धि है और देह और आत्मा में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कृपण या कंजूस लोग वो समझ रहा है कि जो ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी से रिलेटेड जो मेरा परिवार है, समाज है, देश है, उसी के प्रति प्रेम है। और जहां प्रेम होगा हम उसके लिए ही कार्य करेंगे। जब हमने भगवान को अपना माना ही नहीं, तो हम भगवान और भगवान के भक्तों के लिए कुछ करेंगे भी क्यों, है ना। तो मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर, यहाँ चरम रोग कोई एक्जिमा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चरम रोग है दिस बॉडीली अफेक्शन। तो प्रभुपाद जो है ना बड़ा स्ट्रांग बोल रहे हैं इस तात्पर्य में कि क्योंकि हमें सब जो है चरम रोग का इन द सेंस है कि हम सब कुछ इस बॉडी के लेवल पे ही देख रहे हैं। स्किन डिसीज बोलते हैं प्रभुपाद इसको इंग्लिश में, कि उन उसके आधार पर उनको लगता है कि जो हमारा पारिवारिक जीवन है, पत्नी बच्चे परिजन, उन्हीं में वो अटैच्ड रहता है और वो भगवान के बारे में सोचता ही नहीं। तो कृपण क्या सोचता है, दो चीजें सोचता है वो सोचता है कि मैं अपने परिवार को बचा सकता हूँ मृत्यु से, और दूसरा जब मेरी मृत्यु आएगी तो मुझे ये परिवार और समाज बचा लेगा, इसलिए मुझे किसी और पे वो ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन ये ऐसी पारिवारिक आसक्ति जो है वो सिर्फ पशुओं में पाई जाती है, निम्न पशु में। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि जो सुनने की क्षमता है, सुनना मतलब शास्त्र को सुनना और समझना, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ में ही है और कहीं नहीं है। तो ऐसी पारिवारिक आसक्ति जो है वो निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं ना। बच्चे तो सभी पालते हैं, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो। तो हमने क्या स्पेशल कर दिया, स्पेशल तब है जब हम अपने बच्चों को भक्त बनाए और खुद भी भक्ति के पथ पर पड़े। तो बुद्धिमान, क्योंकि अर्जुन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये तो बस भगवान ने उस समय एक ड्रामेटिक टर्न लिया
कि अर्जुन को मुंह में डाल दिया, अदरवाइज अर्जुन न्यू एवरीथिंग, है ना। तो अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। कि मतलब दो चीजें हो रही थी, उसको शोक और मोह। वो अपने बड़ों को मृत्यु से बचाना चाह रहा था कि उनको मैं ना मारूं, है ना, शोक हो रहा था उनको लिए। और जो छोटे हैं, दुर्योधन है, उनके ब्रदर्स हैं, उन सबको वो सोच रहा था कि मैं इसको किस तरीके से बचा लूं। तो इसी वजह से, शोक और मोह की वजह से ही अर्जुन की सारी प्रॉब्लम्स ही उसे समझ में आ गया था। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि अब बिगुल बच चुका है, फाइट होने वाली है, और इतने सालों उन्होंने इस फाइट का वेट किया है ना। लेकिन अब जब वो आ गया, देन ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। तो इसीलिए उसने भगवान की शरण ली। और ऐसा हमारी लाइफ में बहुत बार सिचुएशंस आती हैं जब हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो उस समय हमें कैसा मार्गदर्शन लेना चाहिए वो हम अगले श्लोक में यहाँ पे बताएंगे कि एक गुरु जब लेते हो तो उसके लिए उसमें क्या क्वालिटीज हमें देखनी चाहिए। तो क्या है, वो मित्रतापूर्ण बातें बंद कर देता है। गुरु से फ्रेंडली बिहेवियर नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, गुरु और शिष्य की बात जो है वो गंभीर होती है ना, तभी नॉलेज ट्रांसफर होती है। नहीं तो हम उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। और आजकल कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। लाइक इन माय डॉटर्स कॉलेज, गुरु को, जो उनके टीचर्स हैं, उनको नाम से बुलाते हैं, नो सर, नो मैम। कल्चर ही वहां का ऐसा है, बेंगलोर में कल्चर ही ऐसा उन्होंने डेवलप कर दिया कि नाम से बुलाएंगे। तो आप उनको नाम से बुला रहे हो तो क्या रिस्पेक्ट रहे, है ना। इसीलिए तो आजकल टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप ही इतना है ही नहीं, कि लोग इस तरीके से रिस्पेक्टफुल नहीं हो रहे हैं। तो अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें कर रहा है, और यहाँ से उसको जो नॉलेज है वो एक्चुअली मिलने वाली है। और ये नॉलेज कौन दे रहा है? जो भगवान आदि गुरु है ना। जब अगर हम इस गुरु शिष्य परंपरा का स्टार्टिंग देखें तो वो भगवान श्री कृष्ण से ही स्टार्ट होता है ना। और किसी को भी मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण, ये एक बहुत बड़ा जो है ना गैप है यहाँ पे। अगर हम किसी से भी पूछें कि भगवान कौन है, तो बहुत कम लोग आपको बाहर बताएंगे इस कौन के अलावा कि भगवान श्री कृष्ण है। और अपने आप को ये विश्वास दिलाने में ही बहुत समय लग जाता है कि एक्चुअली में भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। और यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण के अंत्य और बाह्य में कोई अंतर नहीं है। हमारे अंदर तो क्या है, एक छोटी सी सोल है ना, जो बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। लेकिन भगवान जो है वो पूरे के पूरे उसी सोल जैसे एलिमेंट के बने। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अलग है और भगवान की बॉडी में कोई सोल अलग है। भगवान हिमसेल्फ इज सुपर सोल। उनकी कोई सोल नहीं, वो पूरे के पूरे बने ही उस चीज के। इसे तो भगवान का कभी क्षय नहीं होता। भगवान हमेशा 16 साल के नवयुवक रहते हैं, है ना। क्योंकि भगवान पूरे के पूरे उसी प्रोडक्ट के बने हैं, जिसकी हमारी, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और हमारी बॉडी और सोल में फर्क है, लेकिन भगवान की बॉडी और सोल में कोई फर्क नहीं है। तो इस ज्ञान के बिना, जब तक हम यही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम भगवत गीता है, ये भगवान का गीत है, तब तक हम भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हम ये नॉलेज के बिना करते हैं तो फिर ये हमारी मूर्खता है। भगवत बिल्कुल क्लियर बताते हैं इसमें कि पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है कि भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण है। तभी हम इसको, तभी हम जो है वो समझ पाएंगे, और हम भगवान की टीचिंग्स को एज इट इज जो है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक जो हमारा है 2.8। लेट मी ओपन दैट, जस्ट वन सेकेंड। यस, लेट मी शिफ्ट द स्क्रीन। ओके, यस। आपको दिखाई दे रहा है 2.8? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। नाही प्रपश्यामि ममानुपदात् कच्छोक मुच्य मुच्छोषणामि निन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमावसपन्तन् मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। यस, माता जी आप पढ़ोगे? श्याम प्रिय माता जी। जी माता जी।
नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुधा यस्य यशोक मुच्छोनम् इन्द्रियाण्याम् अवाप्य भूमा अवसपन्नतमृतदम् राज्यं सुराणामपि च अधिपत्यम्। कोई और पढ़ना चाहेगा वर्ड मीनिंग्स? आप अपने आप पर म्यूट कर सकते हैं। यस निशा माता जी, यश one, two, माता जी। हम्म, ना नहीं ही निश्चय ही प्रश्यामी देखता हूँ मम मेरा अपना अपनुघात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाने वाला इंद्रियामी इंद्रियों को अवश्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असंकल्पम शत्रुविहीन रिद्धम समृद्ध राजम राज्य सुरानाम देवता का अपि चाहे च भी अधिपत्यम सर्वोच्चता। इसका मुझे मीनिंग मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की इस तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्ठांक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो भगवान से फिर से प्रार्थना करे कि मैं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया हूँ, क्योंकि तो सुखाने वाले में बोलता ना कि मेरा धनुष जो है वो हाथ से छूट रहा है, मैं अब खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। तो उनकी सेंसेस जो है उनका साथ छोड़ रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि उनको शोक और मोह दोनों एक साथ हो रहा था। तो स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न, क्योंकि कहते कि अगर मैं निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लूं, मीन्स मैं पूरा सब जीत भी जाऊं, तब भी तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये रिजल्ट जो होगा वो मेरे शोक को दूर कर पाएगा। तो यहाँ पे गीता भूषण टीका देखते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण की। तो बोलते हैं कि जैसे जैसे हमने बताया कि वो एक डायलॉग फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को मानो कृष्ण कह रहे हो कि तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम तो सब नॉलेजवान हो, है ना। तो तुमको तो शास्त्र के ज्ञान के प्रकाश में ही स्वहित का विचार करते हुए कर्म करो, और तुम तो मेरे मित्र हो, तो मैं तुम्हें मेरा शिष्य बनाने की क्या आवश्यकता है। क्यों मानो फिर से अर्जुन से पूछ रहे हो कृष्ण कि तुम्हें शिष्य क्यों बनना है मेरा, क्योंकि उन्होंने बोला ना मुझे आपका शिष्य बनना, क्यों? तो बोलते हैं कि मैं नहीं देख रहा हूँ कि कौन से कर्म से मेरा शोक का नाश होगा, बिकॉज आई एम वेरी मच डिस्टर्ब, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। तो वो फिर आगे इस शोक का और वर्णन करते गए कि ये जो शोक है, जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसकी वजह से मेरी इंद्रियों को सूख रही है मेरी इंद्रियां, और इसलिए इस शोक का नाश करने के लिए मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। तो और क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ पे वो दे रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि हम कोई भी कार्य करें तो हम दो तरीके से फल चाहते हैं। एक फल है कि एकांतिकम, कि हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसा फल हो, ऐसा कार्य करें जिससे श्योर शॉर्ट हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आए। और सेकंड इज अत्यांतिकम, कि हमें जो रिजल्ट हमें मिल गया वो चेंज ना हो, है ना। क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हमें कुछ खरीदना होता है तो हम चाहिए चाहिए चाहिए, हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर जो मिल जाता है तो हमें लगता है अरे इतनी भी जरूरत नहीं थी, जितना हम उसके लिए उसकी इतनी भी वैल्यू नहीं थी। तो अर्जुन कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा ऐसा श्रेयस कर बताओ मेरे लिए जो अभी भी सही हो और बाद में भी सही हो, है ना। तो यहाँ पे आप अभी मेरी शरण ले रहे हैं क्योंकि आप शोक से अभिभूत हैं, और आप शोक से मुक्त हो जाएंगे जब आप युद्ध करेंगे और सुख वृद्धि लाभ करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि आप सैड मत हो, जो आपकी ड्यूटी है आप वो करो, और जब आपकी ड्यूटी से आप युद्ध करोगे तो फिर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा अपने आप। तो कहते हैं अरे युद्ध करूंगा तो फिर अगर मैं विजयी हो गया और मुझे राज्य मिल गया, या फिर मैं मर जाऊंगा, तो स्वर्ग में इस प्रकार का आधिपत्य प्राप्त करता हूँ। तो चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, लेकिन प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मुझे युद्ध करना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अर्जुन और कृष्ण जो है वो आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं एक तरीके से। मतलब ये जो टीकाएं होती है ना, जो आचार्य होते हैं, क्योंकि उनके पास रियलाइज्ड नॉलेज होती है, तो वो नॉट ओनली व्हाट इज रिटन सामने सामने, बल्कि उसका क्या भाव है वो भी बताते हैं।
है ना। तो उसमें वो बताते हैं कि उपनिषद में लिखा कि कर्म के द्वारा प्राप्त लोक का क्षय हो जाता है और पुण्य के द्वारा प्राप्त लोक का भी क्षय हो जाता है। मतलब अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि चाहे इस लोक में चाहे परलोक में मुझे दोनों में पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये अर्जुन की कंडीशन है कि ऐसा, और हम भी यही सब चाहते हैं कि ना तो, क्योंकि अगर हमारा इस लोक में नुकसान हो गया तो भी हम प्रॉब्लमेटिक हैं, और अगर हमने ऐसा कार्य किया कि आगे चल के हमें नुकसान होगा तो भी हम प्रॉब्लम में हैं। तो अर्जुन इस हमारी और अर्जुन की सिचुएशन को बहुत पैरेलल दिखाया जा रहा है इसमें। तो जिस भाव से वो समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ऐहिक और पार्थिक जो युद्ध करने से मुझे प्राप्त होगा वो मेरे शोक का नाश नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपया मुझे बताइए कि युद्ध किस प्रकार से मेरे लिए लाभप्रद है, कि आप क्यों चाहते हो कि मैं युद्ध करूं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि अर्जुन सिर्फ बहुत लिमिटेड सोच के साथ युद्ध कर रहा है कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। वो अपने और अपने परिवार तक के सीमित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूरे धर्म के लिए युद्ध होना चाहिए। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत बिग है। और जब आगे चल के भगवान पूरे भगवत गीता में उनको यही समझाएंगे, तो लास्ट में अर्जुन बोलेगा करिष्ये वचनम त्वम, कि जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। आप बोलोगे फाइट करो तो करूँ। सीधा अर्जुन ने ये नहीं बोला कि मैं फाइट करूंगा, जो करिष्ये वचनम त्वम। आगे चल के 18 चैप्टर में कि मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। द पर्सपेक्टिव इज मच बिगर देन मी एंड माई फैमिली। तो जब हम सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सोचते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव बहुत छोटा होता है, और जब हम सबके बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा होता है, और जो उसका रिजल्ट होता है वो हमें ऐहिक और परमार्थिक दोनों सुख देता है। ये हमें इस श्लोक से पता चलेगा। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई और पढ़ना चाहे? हाँ निशा आप पढ़ो, चलो थोड़ा सा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों का आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाई दे रही थी। उसे इस उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। यस, तो यहाँ पे अर्जुन जो है, देखो अर्जुन भी बहुत ज्ञानी था। उसने इतने सारे तात्पर्य दिए, उसने इतने सारा हमें रेफरेंसेस दिए कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो शास्त्रों में ऐसा हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अभी जो है उसने जितने भी तर्क दिए, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन मूर्ख नहीं है, अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट है ना। लेकिन फिर भी उसको बिना गुरु भगवान श्री कृष्ण के वो समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो उसको समझ में आ गया कि उसका जो ज्ञान है ना वो उन सारी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो शोक फील कर रहा है। तो इसलिए उसको रियलाइज हो गया कि अब नाउ आई हैव टू गो टू द मास्टर, तभी मुझे पता चलेगा। यस माता जी पढ़िए। शैक्षणिक ज्ञान, विद्वानता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु को 100% कृष्ण भावना भावित होता है। गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना मृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता को चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारी जो लाइफ की मेन 4 प्रॉब्लम्स है उसको हम शैक्षिक ज्ञान, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, इंटेलिजेंस से या हायर अथॉरिटीज से, उन सब से नहीं दूर कर सकते। उसमें हमें एक ऐसा गुरु चाहिए, और गुरु कैसा होना चाहिए? जो 100% कृष्ण भावना भावित हो, जो खुद रियलाइज्ड हो, जो खुद कृष्णा कॉन्शियस हो, जिसने खुद इस चीज को फॉलो किया, वही हमें प्रमाणित, और जो परंपरा में हो। ठीक है, भगवान चैतन्य क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, ये क्वालिफिकेशंस ऑफ द गुरु है जो चैतन्य महाप्रभु ने दी। कि फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉलेज में, विज्ञान में रियलाइज्ड सोल, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं, रियलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। कृष्ण तत्व वेता हो, यानी कि उसको कृष्ण, हु इज कृष्णा, है ना, भगवान का तत्व क्या है वो जानता हो। क्योंकि भगवान बोलते हैं आगे चल के 4.9 में
कि जो मुझे तत्व से जान लेता है वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और फिर चाहे वो किसी जाति को, जाति के आधार पे गुरु नहीं बनना चाहिए, ना लैंग्वेज के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना बर्थ के आधार पे, नो, नॉलेज के आधार पे रियलाइज्ड सोल होना चाहिए, उसको गुरु बनाना चाहिए ना। तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के ने नाए, ये कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, विप्र जो वैदिक ज्ञान पठन पाठन करने वाले ब्राह्मण होते हैं, या निम्न जाति में शुद्ध जन्मा हो, शूद्र हो या सन्यासी हो, डजेंट मैटर, यदि कृष्ण के विज्ञान रियलाइज नॉलेज में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेता है, उसमें एक्सपर्ट है, तो वो यथार्थ में परमाणु गुरु। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 8 चैप्टर का 128 श्लोक है। तो कृष्ण तत्व को जाने बिना कोई भी परमाणु गुरु नहीं हो सकता, है ना। तो इवन यहाँ पे ये भी कहा गया, आगे आगे चल के जो हमारे वैदिक साहित्य है उसमें ये बताया गया है कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वे संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। लेकिन अगर कोई शूद्र है, लोअर कास्ट का है, लेकिन अगर वो वैष्णव है और कृष्ण भक्त है, तो वो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ। तो ये जो क्वालिटीज है, इसलिए हमें कोई भी हम नॉलेज लें, हम भक्तों से लें, संगति लें, भक्तों से लें, वैष्णवों से लें, ना कि अभक्तों से लें, क्योंकि अभक्त जो है खुद तो डूबेगा डूबेगा, साथ में हमें भी लेके डूबेगा। तो इसलिए किसको फॉलो करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारी संसार की समस्याएं हैं, 4 मेन समस्याएं हैं, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, जो कि हर किसी के साथ है, उसकी निवृत्ति, उसका सल्यूशन धन संचय या आर्थिक विकास से संभव नहीं है। देखो, अगर प्रभुपाद के तात्पर्य ना हो तो हम इस बातों को कभी समझ ही नहीं सकते हैं। प्रभुपाद ने इतने सिंप्लीफिकेशन अपने तात्पर्य बताया कि ये जो आपकी 4 प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, उनका सोल्यूशन वेल्थ नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं, जैसे हमने बात की थी, इतने डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारे पास, चाहे वो यूएस हो, अमेरिका, कहीं पे भी हो, जिनमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वहां पे डिप्रेशन रेट बहुत ज्यादा है, सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा है ना। और संपत्ति और आर्थिक विकास इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो वहाँ की समस्याएं हैं, जैसे कोविड आया, सब हिल गए, है ना। वो समस्याएं सब जगह था, सब जगह थी, वो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था, है ना। तो इसीलिए उन्होंने आगे बोला कि संसारिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, और वो विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। जब प्रभुपाद यूएस गए तो वहां पे जो बच्चे थे, 17-18 टीनेजर्स थे, उन्होंने वहां पे पूरा रिवोल्ट कर रखा था अपने पेरेंट्स के प्रति, सिस्टम के प्रति। और ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ चीजें नहीं थी, देवर वेल ऑफ फैमिलीज के वो बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो विद्रोह करे हुए थे और ड्रग्स लेते थे, कहीं भी पड़े रहते थे, कहाँ वॉशरूम है, कहाँ कुछ है, कुछ नहीं, उसी में पड़े हुए हैं, है ना, इतने गंदे तरीके से, जस्ट आउट ऑफ रिवोल्ट। लेकिन क्योंकि उनके पास पीस नहीं था, है ना, हैप्पीनेस नहीं थी। तो प्रभुपाद ने जब उन्हें नाम दिया, प्रभुपाद ने जब उन्हें चैंटिंग महामंत्र बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उन्हें प्रसाद खिलाया, फिर उनका हृदय प्योर हुआ, है ना। और फिर धीरे धीरे वही लोग जो इतने गंदे मंदे रहते थे, वही बिल्कुल धोती कुर्ता में, जो एक एक हफ्ते, एक महीना स्नान नहीं करते थे, वो एक एक दिन में 3-3 बार स्नान करने लगे, है ना। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनको वो ऐसे प्रमाणिक गुरु मिले, और ऐसे गुरु मिले जो भगवान के तत्वों को जानते थे, और भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के परामर्श को उन्होंने ग्रहण किया, है ना। तो अगर आर्थिक विकास, तो ऐसा नहीं है कि जो रिच है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो अगर आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय किसी भी लेवल पे आप ले जाओ, अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती।
बिल्कुल क्लियरली बोला। और ये बिल्कुल फैक्ट है, जो उस समय भी एप्लीकेबल था, आज भी एप्लीकेबल है ना। जो बहुत ही गरीब पर्सन है, उसको भी अपनी अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। जो बहुत रिच है, उसको अपनी अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। जो मिडिल मैन, उसको मिडिल क्लास है, उसको अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रॉब्लम सबके पास है। लेकिन जिसके पास भक्ति है, उसको सोलेस मिल जाता है, उसको पीस मिल जाता है ना। तो इसीलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया, क्योंकि उसने बोला कि मुझे और कोई रास्ता नहीं निजात देता। प्रभुपाद भी कहते हैं, देर इज नो अदर वे। हम जितना भी भटक ले, जितना भी घूम ले, जितना भी कर लें, वापस यही आना है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम इस जन्म में आएंगे, हम अगले जन्म में आएंगे। जन्म अभी तो हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, क्योंकि हमें इस्कॉन भी मिल गया, हमें प्रभुपाद भी मिल गए, हमें गुरु महाराज भी मिल गए। तो ये दिस इज नाउ दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन वी हैव। फिर मिले ना मिले, और कितने दिन तक ये हमारे पास है, ये हमें नहीं पता। आजकल यंग एज में भी लोग चले जाते हैं, कोई कभी जा रहा है, कोई कभी जा रहा है। कितनी न्यूज हम सुनते ही रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है ना। बच्चे से लेके बड़े से लेके, तो वी नेवर नो हाउ मच टाइम वी हैव। कई बार हम बात करते हैं कि परीक्षित महाराज वाज लकी, कि उनको पता था कि उनकी मृत्यु 7 दिन बाद है। यहाँ तो 7 मिनटों का, 7 सेकेंडों का भरोसा नहीं है ना। तो वी आर एट मच मोर रिस्क। तो इसलिए इस बात को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, और जितनी जल्दी ये आश्रय ग्रहण कर लें, जितना टाइम हमारे पास बच गया है, कितना भी बच गया है, उसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तरीके से हम यूज कर पाएंगे। तो ये इस श्लोक के माध्यम से हमें प्रभुपाद बता रहे हैं। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता, समरसता इज रिमेनिंग सेम, है ना। हम कहते हैं ना, बहुत बार कहते हैं कि हम सेम रहे, ज्यादा दुख में दुखी नहीं है, ज्यादा सुख में सुखी नहीं, है ना। क्योंकि दुख को सहन करना होता है, सुख को भी सहन करना होता है। प्रभुपाद भगवान बोलेंगे 2.13 में कि सुख और दुख दोनों को सहन करना सीखो। तो दोनों को सहन करना पड़ता है। तो समरसता का जो है वो उचित मार्ग है। कोई और पढ़ना चाहेगा आगे थोड़ा सा और? यस माता जी। ओके, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी उनके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षणे पुण्य मत्स्यलोक विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन में निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अध पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे असली समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यस, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग ट्राई करते रहते हैं कि हमें मून पे जाना है, डेवलपमेंट करना है, ये एक झटके में समाप्त हो जाता है ना। तो जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, 14.8 तक का रेजिस्टेंस हो सकता है। भगवान 14.9 का अर्थक्वेक ले आते हैं। एनीथिंग कैन हैपन, है ना। जैसे टाइटैनिक जब चलने लगा तो उन्होंने बोला कि इवन गॉड कांट सिंक इट, फर्स्ट वॉयज में ही चला गया। अभी जो लॉस एंजलिस में जहाँ पे इतनी आग लगी थी, और हॉलीवुड के आसपास, तो वहां पे एक, उससे जस्ट पहले एक प्रोग्राम हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने काउंट किया कि कितने लोगों ने, जब उनको अवार्ड मिला, तो कितने लोगों ने किस किस को थैंक यू कहा। तो कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहा, कई लोगों ने अपनी टीम को थैंक यू कहा। भगवान को एक ने भी थैंक यू नहीं कहा। तो बोला इट इज ए गॉडलेस सोसाइटी। और अगले ही कुछ ही दिन बाद वहां पे इतनी भयंकर आग लग गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। तो भगवान एक सेकंड में ही क्या कर जाए, यू नेवर नो, है ना। और जहां तक कि ये जो चंद्रलोक जैसे उस लोक की यात्रा, तो मनुष्य प्रतिदिन एक झटके में सब समाप्त हो सकता है। और भगवत गीता भी कहती है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, मीन्स जब हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो चाहे हम स्वर्ग लोक भी चले जाएं पुण्य कर्मों के, वापस यही आना पड़ता है। टिल हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर नहीं निकलते हैं। और
हमने कई लोगों का डाउनफॉल होते हुए खुद भी देखा है कि कौन कल क्या था, आज क्या है, ये हम सब ने अपनी लाइफ में देखा है। तो अब वी वांट द परमानेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है, जैसे अर्जुन ने की, और सारी समस्याओं का निश्चित समाधान, क्योंकि हमें दो तरीके के सोल्यूशन चाहिए। फर्स्ट, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सेकंड, वो रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, एकांतिकम एंड अत्यांतिकम, कि हमारा चेंज ना हो, हम हमेशा ही ब्लिसफुल रहे, प्रेजेंट भी ब्लिसफुल बने और आगे हमेशा ब्लिसफुल रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट उनको देखने का जो व्यू पॉइंट है, जो नजरिया है, वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम को फील नहीं करते हैं, और वो ये मानते हैं कि हमारे साथ तो इससे ज्यादा बुरा भी हो सकता था, भगवान ने हमें बचा लिया। तो भगवान पे जब ये श्रद्धा और विश्वास हमारा डेवलप हो जाता है, देन वी फील दैट वी हैव समथिंग इन आवर बैक एंड वी गॉट दैट सपोर्ट। और उस सपोर्ट से ही जो हमारा ये शोक और मोह है वो नष्ट हो सकता है और हम बेटर फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन ने शरण ग्रहण करी, और उस शरण को ग्रहण करते हुए उन्होंने एक सही गुरु को सेलेक्ट किया, और ऐसा गुरु जो कि प्रमाणिक है, जो कि परंपरा में है, जो कि कृष्ण तत्व को जानता है, और उसको उनको वही नॉलेज मिलेगी कि वो भी उसको विज्ञानार्थम, है ना, रियलाइज्ड सोल। तो ऐसी चीजें हमें देखनी चाहिए बिफोर वी सेलेक्ट गुरु, राइट। तो अब आप में से कोई एक एक दो दो पॉइंट्स बताइए, व्हाट इज अ टेक अवे ऑफ टुडे, सो दैट वी कैन जस्ट सम इट अप। यस, रचना माता जी, आप कुछ कह पाओगे? आप अभी हो? हरे कृष्णा हाँ, माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे सॉरी कृष्ण। मैंने लेट ज्वाइन किया, लेकिन माता जी सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। जो आज का मेरा टेक अवे था, जो आपने जो दो वर्ड्स बोले मुझे ठीक से मालूम नहीं है, इसके मीनिंग समझ आया कि हमें जो रिजल्ट्स जो हमें चाहिए वो प्रेजेंट में भी अच्छे चाहिए और फ्यूचर में भी अच्छे चाहिए। तो यस। हम क्षण भंगुर चीजों में विश्वास नहीं करते। जो भक्त होते हैं वो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं लाइफ का, तो वो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू कृष्णा शरणम। भगवान जी की शरण में और उनके भक्तों की शरण में जाना चाहिए हमेशा। जी। और जो आपने बताया कि हमें वैष्णव जैसे जो जो टीचर होते हैं हमें वो वैष्णव होने चाहिए, वो कृष्ण को उन पे फेथ होना चाहिए कि वही भगवान है, तो वही रियल वैष्णव है, उन्हीं से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो ये आज का मेरा माता जी टेक अवे पॉइंट था। थैंक यू सो मच। एक है एकांतिकम, एक है अत्यांतिकम। एकांतिकम और एकांतिकम और अत्यांतिकम मैं आपको आपको बता भी देती हूँ जहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है, जस्ट गिव ओके मी माता जी। शेयर दैट, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी उसकी। बस स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम्म, चलो हाँ, दिस इज द वन। ये आपको दिख रहा है कि वह उपदेश श्रेयस्कर यस होगा। माता जी, अभी शायद ऊपर चला गया। हाँ अब अभी दिख रहा है। हाँ, ओके। वह उपदेश श्रेयस्कर होगा यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे, कि हमें डेफिनेटली अभी सोर्स रिजल्ट्स मिले, तो उसको एकांतिकम, कि व्हाट वी वांट वी गेट दैट। ठीक है, ओके। और फिर सेकेंडली वो स्थायी फल प्रदान करे, अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित ना हो, तब उसको बोलते हैं अत्यांतिकम। तो ओके ये माता, हाँ, ये यहाँ पे बताया गया थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। सभी है। नए लगते हैं पॉइंट्स। थैंक यू, हाँ हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल। यस, सौरभ प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? वांट टू ऐड समथिंग और योर आज का आपका टेक अवे? या तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे थे माता जी। और जैसे आपने अभी रचना माता ने बताया कि ये दो तरह के, जो भक्त को दो तरह के फल चाहिए होते हैं। एक तो जो परमानेंट जो स्थायी रहे, दूसरा वो दूसरा वाला है। पहला जो परमानेंट, वो परमानेंट सॉल्यूशन मिले उस चीज का। वो जी दूसरा में कृपण नहीं बनना है। कृपण का मतलब है कि जो कंजूस होता है, जो जैसे कि आपने बताया कि जो प्रचार नहीं करता है और अध्यात्म में अपनी प्रवृत्ति नहीं करता है, तो हमें वैसा नहीं बनना है। और तो यही। वेरी नाइस। यस, हम सबको खुद भी आगे बढ़ना है,
खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी प्रचार करना है। यस यस, श्याम प्रिय माता जी आप कुछ बताइए। हाँ जी माता जी, गुरु के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा आपने आज बताया है कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि गुरु जो है, एक तो विज्ञान में दक्ष होना चाहिए, यानी व्यवहारिक होना चाहिए। दूसरा, वो कृष्ण के बारे में जानने वाला हो, कृष्ण तत्व हो। चाहे वो किसी भी परिवार से हो, ब्राह्मण परिवार से है, अगर उसमें ब्राह्मण वाले गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अगर एक शूद्र परिवार से है, उसमें कृष्ण भावना भावित गुण है, तो वो एक ब्राह्मण ही कहलाएगा और शूद्र नहीं कहलाएगा। तो ये अंतर बताया है, ये पद्म पुराण में बताया गया है इसको। तो हमारे को यही चयन है कि हमें गुरु ऐसे ही बनाने चाहिए जो परंपरा से हों और गुरु कृष्ण तत्व में और विज्ञान में दक्ष हों। बहुत बढ़िया। यस बिल्कुल, ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। यस निशा भारती माता जी आप कुछ बताओगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे मैं आज सोच ही रही थी, और ये सच रियलाइजेशन है मेरी आपके साथ, कि कृष्ण। आपने ऐसा कहा भक्तों के साथ रहना चाहिए। मैं सोचती हूँ अच्छा है मेरे साथ कि कॉलेज में आप मेरे साथ थी। लास्ट टाइम मैं जब कॉलेज गई थी तो मैं अपने पेपर लेके, और पता नहीं मैं परेशान थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं परेशान हूँ। और आपने मुझे कहा कि शांत रहो, सब हो जाएगा, शांत रहो। आज तक मैं शांत हूँ और मुझे लग रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले मैं इतनी परेशान थी, मैं रो रही थी, मेरी तबीयत भी खराब जैसे होने लग गए थे। भैया भी कह रहे थे, "अरे कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा।" तो मुझे लग रहा है कि भक्तों का संग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या फिज़िकली हो। और मैं अभी भी शांत हूँ, और जब मैं आपसे बात कर रही थी ना, उससे पहले भी मैं थोड़ी-सी परेशान थी कि 1 मंथ हो गया, अभी तक नहीं आया। लेकिन मैं आपसे बात की, फिर आपने कहा कि चला जाना, कोई बात नहीं, 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है, क्या ही टेंशन लेना, जब माता जी कह रही हैं तो हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है भक्तों का संग रहना, और मैं थैंक यू सो मच माता जी। आप मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहें, और मैं आपके साथ हमेशा रहूँ, हरि बोल। हर यस एक हर एक कंडीशन में, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। यस माता जी, थैंक यू सो मच। निशा माता जी ने एकदम सही बोला माता जी। हमें आपका संग हमेशा चाहिए। हमको हमें सही भी बहुत आपका ज़रूरी है संग माता जी, बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत रियलाइज़ेशन है मेरी इनके साथ, और ऐसे बस ये ऐसे कहती हैं कि शांत रहो, और हो जाता है सब, पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है, बट हो जाता है। तो ये बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे भी आपका एसोसिएशन बहुत अच्छा लगता है और हो ही जाएगा सब धीरे धीरे, जैसे जैसे जो जो जब जब होना है वो ही जाना है। हमें अपना बस प्रयास करना चाहिए, एंड इफ वी आर डूइंग दैट एफर्ट विद गुड इंटेंशंस ना, तो वो हो जाएगा। इतना मतलब उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। और माता जी, हमेशा कोई भी सिचुएशन हो ना, गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए। मैं 2 दिन से ऐसे मन में घूम रहे थे, क्या करना है, क्या करना है? लेकिन अब जब मैंने आपसे पूछा ना, क्लियर हो गया सब कुछ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु के पास ज़रूर जाओ, चाहे जो भी समस्या हो। तो आज 2 रियलाइज़ेशन मतलब तुरंत मेरे ही मिल गया मुझे। गुड गुड, हो जाएगा, मिल जाएगा। यस दशरथ प्रभु जी, वांट टू ऐड समथिंग? इज आल्सो देयर दिस लाइन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ नहीं, मैंने लास्ट में ही ज्वाइन किया। तो रचना माता जी जो कह रही थी, दो वर्ड जो आए थे, कि एक तो ये होता है कि जो सोल्यूशन हो वो ब्लिसफुल हो, और ऐसा हो जो एटर्नली ब्लिसफुल है। तो दैट रियली शोज कि हमारी इंटेंशन कहाँ होना चाहिए, हमारा मन कहाँ होना चाहिए। तो मैं वही लास्ट का सुन पाया, और ये दो इम्पोर्टेंट थे व्हेन आई वाज आल्सो लिसनिंग। तो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टू हियर। मुझे अच्छा लगा जब चर्चा चल रही थी। तो रैली में कई बारी मतलब हमें मेंटोर हर जगह पे चाहिए, और उससे क्या है, एक जैसे एक बच्चा होता है, उसको जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो ही फील कंफर्टेबल। ऐसे ही कई बार होता है कि हम जब खुद चीजों को देख रहे हैं तो हम उसको एज ए प्रॉब्लम देख रहे होते हैं। जब कोई और देखता है तो उसको एज ए होल थिंग देखता है टुगेदर, एंड कैन मेंटोर वेल, एंड कैन गिव पीस ऑफ माइंड की how to handle certain situations. So good to hear the realization. Hare Krishna. हरि बोल। यस थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन
कि आप लोग सब जुड़े और हम इतने अच्छे से इसको डिस्कस कर पाए।